खबर जयपुर से आयकर विभाग का एक्शन सामने आया। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। आईटी की 5वें दिन भी छापेमारी जारी। रियल एस्टेट और पान मसाला पर यह कार्रवाई सामने आई है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। दोनों कंपनियों के खिलाफ पैसे लेन देन पर यह कार्रवाई से जुड़ी जानकारी। जयपुर के 28 ठिकाने जहां पर आईटी की टीम ने यहां पर रेड की है। कोटा के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। ये बड़ी खबर है। 5वें दिन भी छापेमारी जारी रही। और आपको जानकारी दें कि कोटा के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी यहां पर सामने आई है। रियल एस्टेट और पान मसाला पर कार्रवाई हुई है। पैसों के लेन देन पर कार्रवाई हुई है। छापेमारी में अब तक आयकर को 6 करोड़ की नकदी और 20 करोड़ की ज्वेलरी यहां पर जब्त कर ली गई है। फिलहाल आयकर की कार्रवाई 15 ठिकानों पर जारी और 15 ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई खत्म हुई है। ये अपडेट सामने आ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए खबर को विस्तार देने के लिए सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, कार्रवाई लगातार जारी रही, 15 ठिकानों पर खत्म हो चुकी है, 15वें और 15 ठिकानों पर लगातार जारी रही। ताजा अपडेट अब तक क्या मिल पा रहा है और कोई इनपुट अब तक हाथ लग पाया है टीम के? बिल्कुल, देखिए, जो इनकम टैक्स की टीम है उसकी कार्रवाई का आज 5वां दिन है। लगभग 30 ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 ठिकाने तो कोटा के हैं और बाकी के लगभग 28 जो ठिकाने हैं वो जयपुर के हैं। इस पूरे मामले में जो इनकम टैक्स की टीम है उनको एक जो बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसके यहाँ से एक तिजोरी मिली थी। उस तिजोरी के अंदर लगभग 6 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 20 करोड़ की जो ज्वेलरी है वो भी यहाँ पर बरामद हुई है। ये एक बड़ा अपडेट है। इसके साथ ही एक भाकरोटा के अंदर भी कुछ ऐसी खबर आ रही है कि एक गुटखा व्यापारी के यहाँ पर कार्रवाई जारी थी, तो वहां पर भी एक ऐसा गोडाउन जो है इनकम टैक्स को मिला है जहां से करोड़ों रुपए का जो गुटखा और पान मसाला तंबाकू है वो जब्त किया गया है। यानी कि चोरी छुपे वहां पर जो गुटखे और पान मसाला का माल जो है वो बेचा जा रहा था। जीएसटी चोरी का भी मामला है, तो जीएसटी टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया है, वो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। तो दोनों एजेंसी का तालमेल जो है देखने को मिला है। एक इनकम टैक्स, दूसरा सीजीएसटी टीम वहां पर मौके पर पहुंची है। इसके साथ ही लगभग 20 करोड़ की ज्वेलरी और 6 करोड़ रुपए नगद जो है यहाँ पर बरामद किए गए हैं। 15 ठिकानों पर लगभग जो कार्रवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी के जो 15 ठिकाने हैं जयपुर के, उसमें अभी भी कार्रवाई जारी है। तो मान के चल सकते हैं कि अभी कार्रवाई जो है वो आज, कल और परसों यानी कि लगभग 3 दिन और जारी रह सकती है। उसके बाद ही इनकम टैक्स की टीम पूरा खुलासा करेगी कि आखिर इस पूरी कार्रवाई में कितनी रकम बरामद हुई है, कितनी काली कमाई, कितनी अघोषित जो इनकम है वो यहाँ पर मिली है। तो फिलहाल इनकम टैक्स की टीम की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। मान सकते हैं कि 3 दिन तक चलेगी और उसके बाद बड़ा खुलासा होने की संभावना। अच्छा, कोटा के 2 ठिकाने रहे दीपक जहां पर छापेमारी की, कौन कौन से ठिकाने ये रहे जहां पर छापेमारी हुई? और इसके अलावा क्योंकि लेन देन से जुड़ा ये पूरा मामला है, पता चल पाया अब तक सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं, किससे ट्रांजैक्शन हुई, किससे पूरा ये लेन देन हुआ करोड़ों का, वो भी? बिल्कुल, देखिए, ये एक तो गुरु कृपा बिल्डर है, एक हाई फ्लाई बिल्डर है, एक बीआरबी बिल्डर है और इसके अलावा अग्रवाल ट्रेडर है। तो ये ऐसे लगभग 5 से 6 ऐसे 4 जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है। इसके अलावा जो गुटखा व्यापारी है, तो इनको ये सूचना मिली थी इनकम टैक्स की टीम को कि यहाँ पर कैश में लेन देन हो रहा है, काली कमाई को ठिकाने लगाया जा रहा है, जीएसटी चोरी हो रही है और अघोषित जो आय है वो यहाँ पर है, इनकम टैक्स से छुपाया जा रहा है। तो इस तरह की सूचना इनकम टैक्स की टीम को मिली, तो इसके बाद रेड डाली गई है। कार्रवाई करते आज 5 दिन हुए, तो 5 दिन के बाद बहुत कुछ इनकम टैक्स की टीम को मिल गया। तिजोरी मिली है एक जगह, एक ठिकाना ऐसा है कि फर्श के अंदर तिजोरी थी। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और इस बीच बात करेंगे जयपुर ग्रामीण की। डिप्टी सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। डिप्टी सीएम सेवा इलाके में ग्रामीणों से मिले हैं। पीड़ितों को राहत किट का वितरण उन्होंने किया और हर संभव मदद का निर्देश दिया अधिकारियों को भोजन और दवाइयां मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने पुलिया निर्माण, फसलों के मुआवजे की मांग की जा रही है लोगों की ओर से। तस्वीर देख लीजिए आपके सामने। डिप्टी सीएम पहुंचे जयपुर ग्रामीण और जब यहां पहुंचे तो लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे डिप्टी सीएम के सामने। तो डिप्टी सीएम ने न केवल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है बल्कि ग्रामीणों से मिले हैं। वो सेवा इलाके में राहत किट वितरित की है, हर संभव मदद का निर्देश दिया अधिकारियों को और ये भी कहा है कि अधिकारियों को भोजन और दवाइयां मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ के जो लोग रहे उन्होंने पुलिया निर्माण और फसलों के मुआवजे की मांग डिप्टी सीएम से की।
तो लोगों ने डिप्टी सीएम से सेवा, दयालपुरा रोड, मुंगीथला, कल्याणपुरा रोड, सप्लाई नहर सेवा, सुनाडिया रोड समेत कई जगहों पर पुलिया और नाला निर्माण की मांग यहां पर की।